दोस्तों, राहुल गांधी के सिपाहियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर मोदी और शाह की नींद हराम कर दी है। पुलिस से सीधी झड़प हो गई है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश के नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार हैं क्योंकि संविधान पर इन लोगों ने हमला किया है। और दूसरे दिन राहुल की सेना ने नरेंद्र मोदी की पुलिस से सीधा भिड़ गई है। पेपर लीक के मामले पर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, राहुल की सेना ने साफ कह दिया है जब तक मोदी के मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक शांत बैठने वाले नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी के मुंह से अभी तक एक भी शब्द नहीं निकला है। देश के 22 लाख युवा छात्र इस पेपर लीक सरकार से परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। आखिर राहुल की सेना की पुलिस से झड़प क्यों हो गई? बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश की गई और साफ चेतावनी दे दी गई है। राहुल गांधी ने कह दिया है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर कुछ बोलना चाहिए। जरा आप सोचिए, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था जैसे ही सत्ता संभालूंगा हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1 भी करोड़ युवाओं को रोजगार अभी तक नहीं मिल पाया है। ना ही सरकार इस पर बात करती है और ना ही युवाओं से कहा जाता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब उसके बाद देखिए जिस तरीके से झड़प की तस्वीरें हैं वो साफ बयान कर रही हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पर तूफान सा मचा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी और शाह की नींदें हराम कर दी हैं। जेनजी क्रांति सोशल मीडिया पर हो रही थी, लेकिन अब असली मायनों में जेनजी क्रांति देखिए जयपुर की सड़कों पर हो रही है। जब आपसे पूछे कोई कि विपक्ष कहां है, विपक्ष गायब है, विपक्ष दिखाई नहीं देता है, तो उसके मुंह पर यह वीडियो दे मारना कि विपक्ष दिखाई तो देता है लेकिन इस देश का गोदी मीडिया विपक्ष को दिखाने की कोशिश नहीं करता है। दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि आखिर जेनजी क्रांति इस तरीके से जयपुर की सड़कों पर दिखाई क्यों दी और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मोदी और शाह की नींद हराम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि इसके ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, इंडिया के कुछ मात्र ही हैं। जरा आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तक करंट लग चुका है क्योंकि कई मंत्रियों नेताओं का बयान सामने आ गया है, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। एनटीए की बेशर्मी देखिए कि उसका अध्यक्ष कह रहा है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। जब तक सीबीआई नहीं कहती है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एक तरफ 22 लाख युवा प्रभावित हुए हैं, लेकिन एनटीए के लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आया है। जरा आप सोचिए कि एक तरफ जिम्मेदारी भी तय नहीं हो रही है, मंत्री का इस्तीफा लोग सड़कों पर उतर कर मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी जवाब और उनके मुंह से अभी तक एक भी शब्द नहीं निकला है। और दूसरी तरफ एनडीए का यह बयान कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यानी देश के युवाओं के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ करने का मन बना लिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पानी की बौछार उन युवाओं के ऊपर छोड़ी जा रही है। जब जयपुर की सड़कों पर यह क्रांति आपको देखने को मिल रही है तो साफ तौर पर अंदाजा लगाइए कि आखिर इस देश में जिस तरीके से पेपर लीक लगातार होता जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में आप उठाकर देखिए कई पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। अब नीट का पेपर जिसके लिए छात्र साल भर पढ़ाई करते हैं, रातों को जाग कर न वो अपना दिन देखते हैं न रात देखते हैं, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है पता चलता है सेंटर पहुंचते ही पेपर तो पहले से ही व्हाट्सएप पर बांटा जा रहा था। सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब दबाव बना तब एग्जाम को रद्द किया गया है। अब एनटीए का बेशर्मी भरा बयान कि हम नहीं मानेंगे जब तक सीबीआई नहीं कहेगी। जरा आप सोचिए कि देश का युवा परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा है। कई छात्रों ने तो सुसाइड कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बेशर्मी भरा बयान आना, आपको क्या लगता है कि अब जवाबदेही सरकार में किसी की तय नहीं होने वाली है? देखिए, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है और मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली है, ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है, ना ही एक शब्द कहा है। अब जब छात्र एनएसयूआई और आईएनसी के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जरा आप सोचिए, देश के युवाओं की बात की जा रही है, लेकिन वहां की सरकार
लाठियां बरसा रही है। क्या देश के युवाओं की बात करना अब इस देश में गुनाह हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में जवाबदेही तय नहीं होगी? मंत्री से कुछ पूछा नहीं जाएगा? और एनटीए के जो अध्यक्ष है, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, कितना बेशर्मी भरा बयान आ रहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, हम नहीं मानेंगे जब तक सीबीआई नहीं कहेगी। क्या उनको बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? अब आगे राहुल गांधी ने कहा कि जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बन जाता, तब तक हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आगे कहा कि ये लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि देश के युवाओं का भविष्य इस सरकार ने चुरा लिया है। पहले कहते थे कि वोटों की चोरी हो रही है, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं, अब युवाओं के भविष्य के साथ चोरी की जा रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस के लोग कान खोलकर सुन लें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के गद्दार हैं, क्योंकि उन लोगों ने देश के लोकतंत्र पर हमला किया है, आक्रमण किया है। मैं इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। अब उसके बाद राहुल गांधी के सिपाही सड़कों पर उतरकर युवाओं के न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का बौछार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलते कुछ क्यों नहीं है? जरा सोचिए, 14 से पहले जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उसी सरकार पर सवाल उठाते थे, सिस्टम पर सवाल उठाते थे, लेकिन जब आज सत्ता में हैं, इतनी सारी घटनाएं हो गई। मणिपुर कई सालों से चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां तक नहीं बोल पाते हैं। अब देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक तो ले रहे हैं, लेकिन एक भी बात, एक भी बयान अभी तक उनका सामने नहीं आया कि मंत्री से जवाब मांगते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पहली बार कुछ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, 70 बार से ज्यादा हो चुका है इस देश में। यानी देश का युवा तैयारी कर रहा है, लेकिन एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार किसी की जिम्मेदारी नहीं तय कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।